और वोडाफोन आइडिया एक ऐसा शेयर है जो अपनी मर्जी से चलता है और अपनी मर्जी से ही बैठ जाता है। जब पवित्र रेखा टूट गई थी छल से, तो समझ लो सर ये तो मार्केट है, यहाँ तो समय समय पर कुछ ना कुछ आपके साथ होता है। एक पॉजिटिव न्यूज उस चीज के लिए है जो हमें रिन्यूएबल एनर्जी का एक रास्ता दिखा रही है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की, टाटा पावर की और बीएसएनएल की। अब आप कहोगे कि सर बीएसएनएल के तो शेयर प्राइस भी नहीं होते, फिर इसकी बात क्यों की जा रही है? तो ये भी एक चीज़ खोजेंगे कि बात क्यों की जा रही है, ये भी आपको आगे जाकर पता लगेगा। तो सबसे पहले सर बात करते हैं सर टाटा पावर की। और टाटा पावर की एक सहायक कंपनी है टाटा रिन्यूएबल एनर्जी। उसने सर अब तटीय जो क्षेत्र होते हैं, जो सीमा के जो लगे हुए क्षेत्र होते हैं, उस पर वो विंड टर्बाइन लगाने का प्रयास कर रही है भारत में। और उसका जो साथ दे रहा है सर RWE उसका साथ दे रहा है। एक बहुत ही बड़ी साझेदारी टाटा पावर ने RWE के साथ कर ली है और विंड टर्बाइन लगाने के लिए इसने दूर दराज की जो क्षेत्र है इंडिया में उसको चुन लिया है। ये एक पॉजिटिव न्यूज उस चीज़ के लिए है जो हमें रिन्यूएबल एनर्जी का एक रास्ता दिखा रही है। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि थोड़े ऊपर के शेयरों में अपनी नज़र लगा लो, क्योंकि इन शेयरों में जब तक हमारी नज़र नहीं जाएगी तब तक हमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो सकता। मैं आपको इतना सी बात बता दूं। एक बात मैं आपको बताने वाला हूं कि शेयर मार्केट में ना सर, शेयर मार्केट में कोई ऐसी पत्थर की लकीर नहीं है जो बाद में मिटाई नहीं जाती हो। समझो मेरी बात को, कोई भी पत्थर की लकीर शेयर मार्केट में नहीं होती जो कह दिया गया है और वही संभव हो जाए। कभी कभी समय के अनुसार शेयर मार्केट में पलटी मारनी आपको आनी चाहिए। वो पलटी इसलिए होती है कि आपने कोई लॉन्ग टर्म के लिए शेयर चुना और अगर आपको लगता है कि मार्केट गिरने वाली है, प्रॉफिट बुक किया जाए, तो वहां पर आपको पलटी यानी कि अपनी जो लकीर है उसको मिटानी पड़ेगी। एक बात मैं आपको और बता दूं, जब लक्ष्मण रेखा तक मिट चुकी है, जब लक्ष्मण रेखा थे ना सर, सीता हरण वो जब हुआ था, तो जब वो इतनी पवित्र रेखा टूट गई थी छल से, तो समझ लो सर ये तो मार्केट है, यहाँ तो समय समय पर कुछ ना कुछ आपके साथ होता ही रहेगा। इतनी सी बात आप मेरी ये जान लो। सर बीएसएनएल की, और बीएसएनएल की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है और 15 अगस्त 2022 को इसके आसपास ही बीएसएनएल सर अपना 4G लॉन्च करने वाला है। और उसने 4G की जो पार्टनरशिप की है सर वो TCS के साथ की है, जो टाटा की एक कंपनी है। तो कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर अगली संभावना अपने मन में साइकोलॉजी को बिठाकर बनानी पड़ेगी। वो साइकोलॉजी आप खुद ही समझेंगे कि वो साइकोलॉजी की बात मैं क्या कर रहा हूं, कि अब आपको डायरेक्ट बातें यहां नहीं बताई जाएगी, कुछ साइकोलॉजी आपको अपनी डेवलप जरूर करनी पड़ेगी। मैं आपको इतनी सी चीज बता रहा हूं सर। बीएसएनएल ने सर 40,000 टावर बिहार में लगाने का एक मन बनाया है और 1 लाख टावर ये पूरे भारत में लगाएंगे जो 4G पे वर्क करेगा। अब आप कहोगे, मैंने आपको पहले कहा था कि आपके मन में सवाल उठेगा सर बीएसएनएल की बात क्यों हो रही है। तो सुनो सर बीएसएनएल की बात क्यों हो रही है, क्योंकि एक बड़े अधिकारी ने आज से 4 महीने पहले कहा था कि इस इंडिया में रहेंगे तो 3 ही प्लेयर, इस इंडिया में टेलको में रहेंगे 3 प्लेयर। अब 3 प्लेयर का अगर हम नाम याद रखें तो सर एक हो रहा है जियो, एक हो रहा है एयरटेल और एक हो रहा है वोडाफोन आइडिया। जब 3 प्लेयर की बात हुई थी तो ये बीएसएनएल भी अपनी इतनी अच्छी काम कर रहा है, तो इसका मतलब 4 हैं। तो अब आपको संभावना अपने हिसाब से जागेगी। जिसको नहीं संभावना समझ में आई है कि ये बात क्या है, वो मेरे से व्हाट्सएप में बात कर सकता है सर। तो बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की। और वोडाफोन आइडिया में मैं आपको बता दूं, शुक्रवार के दिन एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था कि मंडे के दिन तेजी आने के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने गुजरात में सर अच्छे टावर लगा रहे हैं और ये वहाँ पर अपना 4G का नेटवर्क इतना मजबूत कर रहे हैं कि घर के अंदर जो नेटवर्क कभी कभी नहीं आते, उसके लिए इन्होंने वहाँ अच्छे टावर का काम किया है और उसके लिए इन्हें अच्छा वर्क साथ ये कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले इन्होंने
नोकिया के साथ 5G का परीक्षण भी गांधीनगर गुजरात में किया था। यह भी एक पॉजिटिव न्यूज है। तो आज एक न्यूज निकलकर हो रहा है जो सरकार ने 35.8% का स्टेक एजीआर ड्यू के बदले वोडाफोन आइडिया में लिया है, उसके लिए उसने एक सलाहकार नियुक्त करने का मन बनाया है और वो देखेगा कि वो इस इक्विटी का वो करें क्या। सर देखो, इसमें एक परिवर्तन होंगे और उस परिवर्तन के अनुसार इसके अंदर उछाल आया है कि इक्विटी के माध्यम से इसके अंदर एक सलाहकार बिठाया जा रहा है और वो सलाहकार सरकार को सलाह देगा कि इसके अंदर हमें आगे जाकर करना क्या है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत, और इसके अंदर हमारे रविंद्र ठक्कर जी ने ये भी कह दिया है कि सरकार कुछ भी हस्तक्षेप अपने स्टेक के द्वारा हमारी कंपनी पे नहीं करेगी। वो भी रविंद्र ठक्कर जी ने कहा था, और कुछ भी जो काम होते हैं उसके अंदर इस तरह से हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन इस न्यूज के दौरान आपको एक पॉजिटिव न्यूज और दिखनी चाहिए। अगर आपने इसे पूरा पढ़ा होगा तो नीचे जो दिया गया है सर 23,000 करोड़ रुपए वाली बात भी इस न्यूज के नीचे ही है कि ये एसबीआई कैप में अपनी 23,000 करोड़ रुपए लोन की मांग जो कर रहा है वोडाफोन आइडिया अपने लोन के लिए, ये भी एक इसे अच्छी दिशा दे रहा है। ये भी इस न्यूज के अंदर आती है। सर हमें सिर्फ वोडाफोन आइडिया में नहीं, बाकी सारे शेयरों की बात कर रहा हूं, अपने को अच्छा मजबूत करना पड़ेगा और उस मजबूती की तरफ आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि पूरी न्यूज का मतलब क्या होता है। मैं आपको यहां पर बैठकर यह बता सकता हूं कि वोडाफोन आइडिया के जो कदम है ना अच्छाई की ओर है, वो आपको भी दिख रहा है। लेकिन जब हमारे पास ज़्यादा शेयर हो जाते हैं, वो लॉस में आते हैं ना, तो हमारा माइंड चेंज होते हुए ना वक्त नहीं लगता। इतना सा भी मैं आपको बात बता दूं सर। तो मैंने कहा ना सर, शेयर मार्केट एक ऐसा चीज़ है जहां पत्थर की लकीर कुछ भी नहीं है। कोई अपने प्रॉफिट को कैसे कमा लेता है, कोई अपने प्रॉफिट को गवा देता है, कोई अपने प्रॉफिट को बचा लेता है। सिर्फ काम यही है मार्केट का, इसको आपको समझना पड़ेगा। और वोडाफोन आइडिया में आपको जब ये 16-17 की तरफ जाए तो वहाँ पर आपको एक नज़र, जो मैंने कहा ना 3 प्लेयर रहेंगे, वो आपको जरूर बिठानी पड़ेगी, क्योंकि किसी बड़े आदमी ने कहा था कि रहेंगे तो 3 ही प्लेयर। तो सर हम तो साइकोलॉजी पे काम करते हैं और वो साइकोलॉजी हमारी अभी तक तो नहीं हारी है और लगता है कि आगे भी जाकर ये हमारी साइकोलॉजी नहीं हारेगी। और वैसे मैं आपको बता दूं, सारी की सारी मार्केट डाउन है और आपके शेयरों में 2 से 4-5 रुपए की गिरावट है। लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि गिरना उठना ही मार्केट का एक रूल होता है। और वोडाफोन आइडिया एक ऐसा शेयर है जो अपनी मर्जी से चलता है और अपनी मर्जी से ही बैठ जाता है। जब सारे के सारे शेयर नीचे की तरफ है, वोडाफोन आइडिया का अलग ही रुख, अलग ही मिजाज है। तो इस मिजाज को आपको पकड़ना पड़ेगा। देखो तो अगर आपने शेयरों के मिजाज को पकड़ना शुरू कर दिया तो आपको शेयर मार्केट में अच्छे ज्ञान वाली चीज़ें आने ही शुरू हो जाएंगी। और वो तब आएंगी जब आप शेयरों में अधिक प्रेम ना करके, इमोशनल ना होके, सिर्फ उसके अंदर उसकी न्यूज़ के तौर पर एक साइकोलॉजी बिठाएं और पुरानी बातें जो भी शेयरों में हो रही है सबको याद आपको करना ही पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया है कि टाटा पावर ने जो ये काम किया है, इस पे भी आपको नज़र रखनी चाहिए। विंड टर्बाइन के लिए इसने बहुत ही अच्छी एक पार्टनरशिप 100% कर ली है। ये भी आपको बड़ी अच्छी संभावना दे रही है। लेकिन गिरती हुई मार्केट में कुछ लोगों को संभावना नज़र नहीं आती, लेकिन गिरती हुई मार्केट में ही संभावना आपको तलाश करनी पड़ेगी। और बीएसएनएल को भी रखें दिमाग पे, क्योंकि चौथा प्लेयर भी मार्केट में अपने को और अच्छा करके आ रहा है, इसको भी आपको समझना चाहिए। और वोडाफोन आइडिया में जहां आपको प्रॉफिट आ रहा है, उस प्रॉफिट को भी आपको जरूर एक बार देखना चाहिए। तो सर चीटी को हटा दीजिएगा, रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।